Very good evening, everyone. Very good evening, everyone. Please do join, everyone. Please join, everyone, so we can start today's class. So today's topic is all about presentation that is called time series analysis. So जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए पहली बार मेरे साथ टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए. All those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations, just like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, mentored and guided more than 1,000 plus candidates for UGC NET in Commerce Management. I've been qualified 4 times JRF in a Commerce and Management, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Private Economics. So today's topic is all about time series analysis. What is all about the time series analysis? नाम से समझ में आ रहा है कि वी जस्ट वांट टू बी एनालाइज द सर्टेन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड्स. हम लोग समय के साथ कुछ चीजों का एनालिसिस करना चाहते हैं. अब टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? वी नो दैट प्लानिंग अबाउट फ्यूचर इज वेरी नेसेसरी. प्लानिंग अबाउट फ्यूचर इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस फर्म, every government institute, every individual or every country.
Every family is also doing planning for its income and expenditure. As like every business is doing planning for possibilities of its financial resources and sales for its maximization its profit. तो कुल मिलाकर हम लोग प्लानिंग देखिए, दुनिया का हर इंसान अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग करता है, बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग करता है. तो डिपेंडिंग ऑन द individuals or depending on the group or depending on the government, depending on the private organization, depending on the organizations to organization, individual to individual, सबको हर इंसान को they have to do certain planning in their life. हर इंसान को कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ती है. तो उसी के आधार पर प्लानिंग हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? पुरानी भूतकाल की चीजों को देखकर, पास्ट की चीजों को देखकर हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करने की बात करते हैं. डेफिनेशन क्या है? टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एज ए स्पेसिफाइड टाइम यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स. तो हम लोग टाइम सीरीज एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, हम लोग कुछ निश्चित समय में निश्चित समय के लिए कुछ एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ एक प्लानिंग करते हैं, उसको हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं. तो टाइम सीरीज में बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ रीडिंग बिलोंगिंग टू द डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ सम इकोनॉमिक एंड कंपोजिट वेरिएबल्स. तो हमने देखा कि पिछले 5 साल में इंडिया की जीडीपी कितनी थी, तो अगले हम 5 साल के लिए प्लानिंग करेंगे, या हमने पिछले 5 साल में कितने खर्चे किए, अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे, देन वी विल मेक इट आउट प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर. तो पिछले भूतकाल की चीजों को देख के, वर्तमान की चीजों को देखकर हम लोग भविष्य की क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज ऑल अबाउट जो कलेक्शन ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन टेकन एट ए स्पेसिफाइड पीरियड एट स्पेसिफाइड टाइम. एक निश्चित समय के लिए हम लोग निश्चित समय में क्या करते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं जिससे कि हम लोग प्लानिंग कर सकें फ्यूचर के लिए. टाइम सीरीज एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. टाइम सीरीज एक रिलेशनशिप दर्शाता है, कॉज एंड इफेक्ट, क्या किस कारणों की वजह से क्या प्रभाव हुआ, ऐसा होता तो ऐसा होता. हम लोग कहते नहीं है कि अगर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये दर्शाता है. वन वेरिएबल इज टाइम विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम आपको पता है कि टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम चलता रहेगा. स्टॉपिंग योर वॉच टू सेव योर टाइम, इट्स नॉट ए आपको लगता है कि अपना घड़ी को रोक के अपना समय बचा सकते हैं. स्टॉपिंग योर वॉच टू सेव योर टाइम, इट विल नॉट बी हैपन. आपको अपने इस घड़ी चले ना चले, घर की वॉचेस चल रही है नहीं चल रही है, टाइम नहीं रुकने वाला. टाइम इज अ टोटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज दुनिया में किसी इंसान का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल हो सकता है, बट टाइम एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक बार गुजर गया तो गुजर गया, कोई कंट्रोल नहीं होता. The time series, time which is independent variable and the second is data which is the dependent variable. हम लोग डेटा के बेसिस पर एक निश्चित समय का एनालिसिस करते हैं जिससे हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग को प्रेडिक्ट कर सकें, फ्यूचर के लिए अपनी योजनाएं बना सकें, फ्यूचर के लिए हम लोग डिसीजन ले सकें. दिस इज ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस. एक सर्टेन टाइम के एनालिसिस करके हम लोग सर्टेन टाइम के लिए प्लानिंग करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. Yes. So we explain it from the following. देखिए, मंडे को नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क सोल्ड, एक नॉर्मल एक दुकानदार की वो अपनी प्लानिंग कैसे करता है? मंडे को 90 पैकेट बिक रहा है, ट्यूसडे को 88, वेंसडे को 85, थर्सडे को 75, फ्राइडे को 72. मतलब लगातार मंडे टू थर्सडे फ्राइडे तक की उसका मिल्क के पैकेट क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहे हैं. सैटरडे से फिर से क्या हो गया? फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, संडे को सबसे ज्यादा बिकते हैं. तो वो उसको अगर मान लीजिए अपनी दुकानदार अपनी प्लानिंग करता है, क्योंकि अगर ज्यादा मिल्क रखेंगे खराब हो जाएगा तो वेस्टेज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको घाटा हो जाएगा. तो आपने क्या करना है? मंडे को सबसे ज्यादा पैकेट रखना है. मंडे को 90 है तो मंडे को आपको ज्यादा पैकेट रखना है, ट्यूसडे को उससे कम, थर्सडे को वेडनेसडे को उससे कम, थर्सडे को उससे कम, फ्राइडे को उससे कम. सैटरडे से फिर से एक दोबारा स्टार्ट हो जाता है, सैटरडे से फिर स्टार्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्लियर दैट sale of the milk packet is decreased from Monday to Friday, then again it start to increase. फिर संडे से सैटरडे से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो एक दुकानदार अपनी प्लानिंग कर रहा है कितना मिल्क उसको ऑर्डर देना है सप्लायर से, ताकि क्योंकि ज्यादा ऑर्डर दे दिया अगर नहीं बिका तो खराब हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपको लॉसेस होगा. तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस की वी हैव टू बी एनालाइज द टाइम ऑफ द सर्टेन पीरियड. तो सर्टेन पीरियड्स के सर्टेन एक स्पेसिफिकेशंस में
स्पेसिफाइड टाइम्स में हम टाइम को एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को डिमांड बनाएंगे, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ देखिए पॉपुलेशन 21 में इतनी पॉपुलेशन थी, 31 में इतनी, 41 में इतनी, 51 में इतनी, 61 में इतनी, 71 में इतनी, 81 में इतनी। तो हम लोग 1991 की पॉपुलेशन एनालाइज इसके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं ना कि इट विल बी अराउंड कुछ नहीं 810 और 815, मतलब कहीं ना कहीं सेम थिंग इन एग्जाम्पल टू पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। इसके मतलब 1991 में जब जनगणना करेंगे तो पॉपुलेशन फिर इंक्रीज बढ़ी हुई होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसी के अनुसार अपनी परेशानी, सरकार को उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस टू एनालाइजिंग द डेटा ऑफ द पास्ट on the basis of those data, on the basis of the existing data, we have to make it out the planning for the future. That is called time series analysis. Clear? समझ गए टाइम सीरीज? बेसिक समझ में आया, नहीं समझ में आया बताइए। कोई डाउट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंसी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, इंपॉर्टेंसी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस बिजनेसमैन कैन प्रिडिक्ट अबाउट द चेंजेस इन द इकोनॉमी। एक व्यापारी आदमी, एक बिजनेसमैन इकोनॉमी में क्या बदलाव होंगे उसके अनुसार अनुमान लगा सकता है। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट विच क्लियर अबाउट इस इंपॉर्टेंस। तो कई सारे पॉइंट्स हैं। प्रॉफिट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का एक बेनिफिट मिलेगा आपको, यू हैव सम सर्टेन एक्सपीरियंस अबाउट द पास्ट। On the basis of those past data, we can make it out that we can plan it out the things for the future. तो हम लोग पास्ट के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के अनुमान लगा सकते हैं। सेफ्टी फ्रॉम फ्यूचर, तो फ्यूचर में सिक्योर रहेंगे आप, रिस्क हमारा कम रहेगा। यूटिलिटी स्टडीज, यूटिलिटी का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सेल्स फॉरकास्टिंग, आप समझ ही गए कि पास्ट मान ली पिछली बार समर्स में, गर्मियों में मान लीजिए टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, सपोज दैट एवरेज, या 40 डिग्री एवरेज सेंटीग्रेड था मई जून जुलाई का। तो पिछली बार मान लीजिए आपकी 100 एसी बिकी, आपका इस बार टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 42 टेम्परेचर आपका इस बार बढ़ता हुआ समझ में आ रहा है, तो इस बार एसी आपकी ज्यादा बिकेगी, 100 की जगह 110 बिकेगी। तो कहीं ना कहीं सेल्स फॉरकास्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एनालिसिस, पूरी स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं हमारी प्रेडिक्शन पे है। जिसको भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा, स्टॉक मार्केट एनालिसिस ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन। वी ऑलवेज एनालाइज द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा, कि कुछ ऐसी घटना घटी थी तो सेंसेक्स या निफ्टी इतना ऊपर गया था। इस बार भी अगर कोई ऐसी घटना घटती है, सपोज दैट हम लोग मान कर चलते हैं, तो सेंसेक्स हमारा बढ़ेगा या घटेगा। यस, वी कैन इंप्रूव द प्रोसेस एंड द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। इन्वेंट्री की स्टडी कर सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमको रखना है, कितना रॉ मटेरियल रखना है, कितना हमको सेमी फिनिश गुड्स रखना है, कितना हमको फिनिश गुड्स रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन द पास्ट डेटा वी कैन कैरी आउट द इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, अब देखिए कल ही आया कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया की 2020 और 21 की जीडीपी, सॉरी 21 और 22 की जीडीपी कितनी रहेगी, 8.3। अभी जो डेटा आया था वो माइनस में जीडीपी थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर प्रिडिक्टिंग द इंडिया जीडीपी दैट विल बी अराउंड 8.3 फॉर द 21-22। दैट इज ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस। Yes, we can reduce the risk analysis and the evaluation of the changes. We suppose that any changes occurs,
कोई बदलाव होता है, उन बदलाव को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन बदलाव के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। सेंसस जनसंख्या गणना, हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ही था। बजटरी एनालिसिस, कितना बजट रखना है कितना, और यील्ड प्रोजेक्शंस। दैट इज ऑल अबाउट द टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के कई सारे बेनिफिट हैं। प्रॉफिट ऑफ एक्सपीरियंस, सेफ्टी फ्रॉम फ्यूचर, यूटिलिटी स्टडीज, सेल्स फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री स्टडीज, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस, सेंसस एनालिसिस, बजटरी एनालिसिस और यील्ड प्रोजेक्शंस। ठीक है। अब आया कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। The change which are being in a time series, they are affected by the economical, social, natural and industrial political reasons. These reasons are called component of time series. So we have the numerous number of time series component, that is all about the secular trend, seasonal variations or cyclical variation or irregular variations. तो कौन कौन से वेरिएशंस है हमारे, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशंस। तो ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशंस और इरेगुलर वेरिएशंस। अब एक एक करके चारों को समझाते हैं आपको। पहला आया सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। अगर कोई भी चीज घटती है या बढ़ती है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्युलर ट्रेंड। नोट कर लीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। ए टाइम सीरीज डेटा में शो अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। ट्रेंड फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर, दिस मे बी ड्यू टू द फैक्टर लाइक दिस। अगर किसी भी टाइम सीरीज के डेटा में कुछ डेटा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, कुछ डेटा नीचे की तरफ है, वो कुछ ना कुछ कारणों की वजह से वो अप एंड डाउन होता है। जैसे कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, डिमांड। अगर मान ली और डिमांड बढ़ेगा हमारा। चेंज इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लार्ज स्केल शिफ्ट टू द कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट हो गई, जैसे कि मान ली टी से कॉफी पे शिफ्ट हो गई, मतलब बहुत ज्यादा लोग टी से चाय से कॉफी पे शिफ्ट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड सेक्युलर डिमांड। सेक्युलर डिमांड इज ऑल अबाउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सेक्युलर डिमांड। तो अगर सेक्युलर ट्रेंड्स में अगर कोई भी चीज अप हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, उसको हम लोग सेक्युलर ट्रेंड्स कहते हैं। और टाइम सीरीज डेटा में शो अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड, तो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल दिया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो प्राइस इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, प्राइस भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन द कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री इंक्रीज, कैपिटल गुड्स क्या होगा आपका, वेट फॉर 1 मिनट। तो पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभार पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, और प्राइस भी समय के साथ बढ़ता ही है, पता ही, प्रोडक्शन भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द हमारा सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है, कि आपको कैसे ना कैसे करके कोई चीज घट रही है, कोई चीज बढ़ रही है। द सेल ऑफ अ कम्युनिटी में डिक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज अ बेटर प्रोडक्ट कमिंग टू द मार्केट। कभी क्या हो सकता है, आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में सेल डाउन हो गई हो, क्यों डाउन हो रही है, क्यों हो सकता है कि आपसे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चीपर रेट पे मिल रहा हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स और डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अपवर्ड का भी एग्जांपल हमने आपको दिया, डाउनवर्ड का भी दिया। अपवर्ड का दिया कि कंट्री की कैपिटल गुड्स की, कैपिटल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कैपिटल गुड्स का, या प्राइसेस देखिए समय के साथ, आज से 20 साल पहले जो प्राइस थे आज वो प्राइस नहीं है। पेट्रोल का प्राइस देखिए बढ़ गया, दुनिया की हर चीज का दाम एक समय के साथ बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ती है। पॉपुलेशन इंक्रीज, एक समय के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड्स। समझ में आ गया, विदाउट। अगला आया सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन,
Seasonal variation are short-term fluctuations in a time series which occur periodically in a year. This continue to repeat after every year. तो सीजनल होता है कि कुछ ना कुछ देखिए कि हर साल कुछ सीजनल वेरिएशंस भी आते हैं. द मेजर फैक्टर दैट आर वेदर कंडीशन एंड कस्टम ऑफ द पीपल. मौसम के बदलाव के चक्कर में हर साल कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होता है कि इस बार ज्यादा बिक गया, अगली बार कम बिकेगा, उससे अगली बार और ज्यादा बिके, फिर और ज्यादा बिके, कभी कम बिके. तो सीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं. मोर वूलन क्लोथ आर सोल्ड इन अ विंटर देन इन द सीजन ऑफ समर. सीधी बात है, गर्म कपड़े जाड़े में सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं एज कम्पेयर टू द समर. ईच ईयर मोर आइसक्रीम आर सोल्ड इन अ समर, वेरी लिटिल इन अ विंटर. आइसक्रीम गर्मियों में ज्यादा बिकती है, सर्दियों में कम बिकती है. तो सेल्स इन द डिपार्टमेंट स्टोर्स आर मोर ड्यूरिंग फेस्टिव सेशन दैट इज द नॉर्मल डे. डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सेल जब त्योहार का टाइम होता है उस समय ज्यादा होती है एज पर द नॉर्मल डेज. दैट इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन. जो हमको अपने डेटा में, सेल्स में, नॉर्मली चीजों में अगर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो काय के लिए मिल रहा है? सीजनल के चक्कर में. उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन. गॉट इट? कोई डाउट? समझ गए? कोई डाउट? तो हमारा कौन कौन सा हो गया? सेकुलर हो गया और सीजनल हो गया. अगला बढ़ते हैं साइक्लिकल. साइक्लिकल वेरिएशन. ठीक है, साइक्लिकल वेरिएशन क्या होता है समझिए इसको. साइक्लिकल वेरिएशंस आर recurrent upward और downward movement in a time series but the period of cycle is greater than a year. हमने आपको पढ़ाई थी बिजनेस साइकिल. तो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंगली कभी मार्केट, कभी इकोनॉमी रिसेशन में है, कभी बीक पीक में है, कभी ग्रोथ में है, कभी रिकवरी में. जो साइक्लिकल, एक बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंगली जो वेरिएशंस देखने को मिलता है उसको हम लोग साइक्लिकल वेरिएशंस कहते हैं. देखिए, जो साइक्लिकल वेरिएशंस आर रिकरेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन अ टाइम सीरीज बट द पीरियड ऑफ साइकिल इज ग्रेटर देन अ ईयर. तो कभी कभार हो जाता है कि 2 साल आपका रिसेशन रहा है, फिर 2 साल बाद आप फिर रिकवरी पे हैं, फिर 5 साल आपका ग्रोथ पे रहे. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पीरियड ऑफ साइकिल आपका जो 1 साल ही है, 1 साल से ज्यादा ही होता है. हमने आपको बिजनेस साइकिल में बताया भी था. ऑल दोज वेरिएशंस आर नॉट रेगुलर एज सीजनल वेरिएशन. ये रेगुलर वेरिएशंस नहीं होते हैं. कभी कभार रिसेशन हो सकता है 1 साल में चला जाए, कभी कभार हो सकता है रिसेशन 5 साल में भी ना जाए. तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी से जब दुनिया पूरे गुजर रही थी, उस समय 10 साल 12 साल रिसेशन रहा. 10-12 साल आर्थिक मंदी के दौर से पूरा दुनिया गुजरता रहा. ऐसे 1989 में रिसेशन आया, 1989 में भारत में रिसेशन. तो इंडिया 3 साल तक की आर्थिक मंदी के दौर से गुजरता रहा. ऐसे 2008 में आया तो भारत 1 साल में निकल गया. तो ये डिपेंड करता है, इसका रेगुलर वेरिएशंस नहीं होते. कभी 5 साल बाद आपको आएगा. तो साइक्लिकल वेरिएशंस इज ऑल अबाउट दोज वेरिएशंस व्हिच अकर्स ड्यू टू द बिजनेस साइकिल. एक जो व्यापारिक चक्र के चक्कर में, बिजनेस साइकिल के चक्कर में जो हमको वेरिएशंस देखने को मिलता है डेटा में, उसको साइक्लिकल वेरिएशंस कहा जाता है. तो ए बिजनेस साइकिल शोइंग दिस ऑस्किलेटरी मूवमेंट हैज टू पास थ्रू 4 phases: prosperity, recession, depression and recovery. In business there 4 phases are completed by passing one to the another in this order. होता ही है, रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर पीक पे जाते हैं. तो कहीं ना कहीं जो इन बिजनेस साइकिल की वजह से जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं इकोनॉमी में, उसको साइक्लिकल वेरिएशंस कहा जाता है. अब बताइए, आपको तीनों में कोई डाउट हो? सेकुलर, सीजनल और साइक्लिकल, बताइए. ओके, नेक्स्ट आया इरेगुलर वेरिएशंस.
अब इरेगुलर वेरिएशंस क्या होते हैं? इरेगुलर वेरिएशंस आर फ्लक्चुएशंस इन द टाइम सीरीज that are short in a duration, erratic in a nature, and follow no regularity in the occurrence pattern. These variations are also referred to the residual variations since by definitions that represent what is left out in a time series. मतलब इरेगुलर वेरिएशंस वो होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, जैसे फ्लड, कभी बाढ़ आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी बाढ़, फेमिनिस। तो किन्हीं ऐसी जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो डिमांड में और सप्लाई में उतार चढ़ाव होता है, इसको बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। जैसे कि कोविड आ गया, कोविड हब जिंदगी भर थोड़ी ना रहेगा, पिछले साल को इम्पैक्ट करा इकोनॉमी में, मेडिकल इक्विपमेंट्स की और कुछ चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई भाई 2021 में। अब सोचो कि 2022, 23, 24, 25 हर साल मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड इतनी बड़ी रहेगी। इट विल नॉट बी हैपन लाइक दिस। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशंस ड्यू टू सर्टेन फ्लड्स, ड्यू टू सर्टेन नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू सर्टेन होता है कि कुछ ऐसे कारणों की वजह से जो डिमांड में अप एंड डाउन होता है, उसको बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। ठीक है। चारों क्लियर हो गए? नाउ आज की क्लास यहीं पे खत्म करना होगा ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। और बताइए टाइमिंग चेंज कर दें क्या? चलो ग्रुप में बात कर लेते हैं उसका। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे का टाइम सीरीज का लेक्चर कल पढ़ाएंगे, अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, तो बचा हुआ आगे कल कंप्लीट करेंगे। और टाइमिंग हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, टाइमिंग मॉर्निंग में रख दें अगर आप लोग कहें तो। और ये देखिए बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलेंगे, प्रॉब्ली टाइमिंग पूछ लेंगे आप लोगों से। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो टाइमिंग हम लोग मॉर्निंग में रख लेंगे, दिक्कत होगी तो टाइमिंग विल बी रिमेन सेम। ठीक है, चलो बच्चा हुआ ग्रुप में बात कर लेते हैं। तो 1 सेकंड।